नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुक्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर, जिसे आम भाषा में स्टमक कैंसर भी कहा जाता है और हिंदी में इसे पेट का कैंसर भी कहा जाता है। पेट यानी कि खाने की थैली, इस ऑर्गन से निकलने वाले कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर का नाम देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों में गैस्ट्रिक कैंसर के होने के रिस्क जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। साथ ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि उनकी फैमिली में इस प्रकार के कैंसर को रिपीटेडली देखा जाता है। एक ऐसा ही सिंड्रोम है जिसे हम हेरिडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात, जिन लोगों में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, ऐसे लोगों में भी गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे लोग जिसमें गैस्ट्रिक कैंसर की सर्जरी हुई हो या गैस्ट्रिक की किसी और कारण से सर्जरी हुई हो या तो फिर गैस्ट्रिक पॉलिप्स हो, ऐसे लोगों में भी गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क को ज्यादा देखा गया है। साथ ही में ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको कंजम्पशन करते हैं या फिर अल्कोहल का इंटेक करते हैं, ऐसे लोगों में भी कैंसर का जो रिस्क है वो ज्यादा देखा गया है। अब इसकी स्क्रीनिंग किस तरीके से की जा सकती है? तो कुछ देशों में जहाँ पे इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि जापान, ऐसे देशों में अपर जीआई एंडोस्कोपी यानी कि मुंह से दूरबीन के द्वारा ये देखा जाता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा किस प्रकार की, इस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। हालांकि हमारे देश में क्योंकि इसका इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मास लेवल पे इस कैंसर की स्क्रीनिंग की जाए। अब इस कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो जनरली जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के, उसमें ये देखा गया है कि या तो मरीज को कई बार खाना खाने के बाद उल्टी हो जाना, या तो फिर पेट में दर्द रहना, या तो फिर पेट में जलन का महसूस होना, या फिर खाना खाने के बाद बहुत जल्दी फुल महसूस होना। ये सारे सिम्टम्स के साथ कई बार गैस्ट्रिक कैंसर का जो है डिटेक्शन होता है। हालांकि इसमें समझने वाली बात ये है कि ये सारे सिम्टम्स बिना गैस्ट्रिक कैंसर के कुछ दूसरी प्रकार की बीमारियों में भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सिम्टम्स का होने का मतलब गैस्ट्रिक कैंसर होना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में गैस्ट्रिक कैंसर के कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि ये बीमारी अपनी जगह छोड़ के कोई दूसरी जगह चली जाती है, जिसके कारण कई बार पीठ में दर्द होना या सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरीके से भी इस बीमारी का पता लगता है। अब चलिए इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो डायग्नोज करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है बायोप्सी। बायोप्सी एंडोस्कोपी द्वारा की जा सकती है और एक बार बायोप्सी करके इसको हिस्टोपैथोलॉजी कंफर्म कर लिया जाए तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हमें स्टेजिंग करनी होती है। स्टेजिंग करने के लिए सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन केसेस में बीमारी कहीं और नहीं फैली है और सिर्फ स्टमक तक ही लिमिटेड दिख रही है, ऐसे केसेस में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, जिसके द्वारा बीमारी आजू बाजू में या पेट में कहीं और तो नहीं फैली है, उसको डायरेक्टली दूरबीन के थ्रू देखा जाता है। इस स्टेप के बाद हम ये पता लगा लेते हैं कि बीमारी जो है वो सिर्फ स्टमक या गैस्ट्रिक रीजन तक ही सीमित है या वो फैल चुकी है। अगर बीमारी सिर्फ अपनी रीजन तक ही सीमित है तो ऐसे केसेस में शुरुआती दौर पे कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी द्वारा इस बीमारी को कंट्रोल में लाया जाता है। उसके बाद सर्जरी की जाती है और फिर सर्जरी के बाद फिर से कीमोथेरेपी दिया जाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर की बीमारी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में, ऐसे केसेस में कई बार सिर्फ सर्जरी ही की जाती है या फिर सर्जरी अपफ्रंट की जाती है और डिपेंडिंग अपॉन सर्जरी के बाद पैथोलॉजी की फाइंडिंग्स में कौन से रिस्क फैक्टर्स मौजूद है, कीमोथेरेपी को प्लान किया जाता है। इस तरीके से लिमिटेड स्टेज या फिर क्यूरेटिव इंटेंट जिनमें होता है स्टमक कैंसर का, उसे ट्रीट किया जाता है। जिन केसेस में बीमारी अपनी जगह छोड़ के कोई दूसरी जगह फैल चुकी है, जैसे लीवर में पहुंच चुकी है, लंग्स में पहुंच चुकी है, डिस्टेंट लिम्फ नोड्स में पहुंच चुकी है, ऐसे केसेस में बीमारी को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे केसेस में बीमारी को पैलिएटिव इंटेंट से ट्रीट किया जाता है, यानी कि सिस्टमिक थेरेपी द्वारा इस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें जो कॉमनली यूज दवाई है उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग या कीमोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं वो अवेलेबल है। साथ ही में ऐसा देखा गया है कि गैस्ट्रिक कैंसर में बहुत सारे टारगेटेड ड्रग्स भी काफी अच्छा काम करते हैं। तो उनके लिए कुछ बायोमार्कर्स मौजूद हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी के लिए PDL1 या MSI हाई का होना ये बताता है कि ऐसे केसेस में इम्यूनोथेरेपी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। अगर HER2/neu की पॉजिटिविटी है, ऐसे केसेस में ट्रास्टुज़ुमैब नामक ड्रग या फिर ट्रास्टुज़ुमैब डेरुक्सिब नामक ड्रग काफी अच्छा काम करती है और इन ड्रग्स का भी सहायता लिया जा सकता है मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए और साथ ही में सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए। आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प कर रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ऐसे लोगों तक जरूर शेयर करिए जो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।